मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। मीराबाई का जन्म है 1498 ईस्वी में कुड़की पाली के अंदर होता है। मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ है, माता का नाम वीर कुंवर या वीर कुमारी। मीराबाई के जीवन में बताते हैं कि एक जब छोटी थी तो एक घटना हुई थी कि इसी मीराबाई की एक दोस्त थी, फ्रेंड। तो बताते हैं कि इस फ्रेंड की शादी थी, मीराबाई की शादी हुई नहीं थी और मीराबाई बिल्कुल छोटी थी, बिल्कुल ही छोटी थी। और पहले बताते कि वो बाल विवाह वाला सिस्टम होता था ना, बाल विवाह होते थे। तो दोस्त की शादी हो रही है, तो शादी के अंदर बारात आएगी। मीराबाई की फ्रेंड की शादी थी, बारात आई तो बारात देखने के लिए कौन चली जाती है? मीराबाई। और मीराबाई बारात ऐसे देखने के लिए जा रही थी तो बताते कि अपनी दादी को साथ में लेकर गई थी कि चलो दादी जी मेरे को दिखा कर लाओ आप, वो ढोल ढमाके कहाँ पर बज रहे हैं। अब दादी साथ में चलती है और दादी और मीरा दोनों एक साइड के अंदर दोनों खड़ी खड़ी देख रही है कि ये बाराती है, ये दूल्हा है। तो बताते हैं कि एक छोटे बच्चे की एक जिज्ञासा होती है, वो प्रत्येक चीज़ को जानने की कोशिश करता है कि ये कौन है, ये कौन है, अब ये क्या करेगा, अब क्या होगा, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। तो मीराबाई भी छोटी थी, तो मीराबाई सबसे पूछती है कि सबके बारे में पूछती है कि ये कौन है, ये कौन है। तो लास्ट में मीराबाई को दादी है वो प्रत्येक सवाल का जवाब देती है कि ये है। अब घटना ये हुई कि लास्ट के अंदर मीराबाई एक जो दूल्हा था उसको ही पूछती है कि दादी जी ये कौन है। तो मीराबाई की दादी कहती है कि ये तो जो तुम्हारी सहेली है ना उसका घरवाला है। अब ये बात बोल दी। 1-2 मिनट के बाद फिर पूछा तो फिर मेरा घरवाला कौन है। तो भी दादी को भी हंसी आ गई और बताते कि उसी समय एक पास में एक मंदिर बना हुआ था कृष्ण भगवान का। तो दादी ने ऐसे इशारा कर दिया कि तेरे घरवाला तो ये है। अब उसी समय से मीराबाई किसको पति मानती थी? कृष्ण भगवान को, कि मीरा की ज़िंदगी के अंदर अगर कोई है तो कृष्ण भगवान है। बाद में लगभग 1516 ईस्वी में मेवाड़ का एक राजा है जिसका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा शरीर के ऊपर खानवा के युद्ध में 80 गांव थे और इसी राणा सांगा का एक पुत्र है जिसका नाम था भोजराज। राणा सांगा के पुत्र का नाम क्या था? भोजराज। 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ शादी कर दी किसकी? मीराबाई की। मीराबाई की शादी कर दी, परंतु पति किसको मानती है मीरा? कृष्ण भगवान को। किसको मानती है? कृष्ण भगवान को पति मानती है। अब जैसे ही शादी होती है तो शादी होने के बाद में मीराबाई भोजराज को कहती है कि देखो ऐसा है, इस संसार की रस्में हैं, हमें ये माननी जरूरी है, परंतु मैं तो मेरा पति किसको मानती हूँ? कृष्ण भगवान को मानती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे पति नहीं हो, परंतु मैं उसको पति मान चुकी हूँ पहले से। ये संसारिक मोह माया रीति रिवाज है, ये हमें मानने जरूरी है, शादी करनी हमें जरूरी थी, परंतु मैं तो किसको मानती हूँ? कृष्ण भगवान को पति मानती हूँ। तो भोजराज भी बहुत अच्छा व्यक्ति था, स्पष्ट रूप से बोल दिया कि कोई दिक्कत ना है, अगर आप इसको कृष्ण भगवान को अगर पति मानते हो तो मेरी कोई दिक्कत ना है, आप बेफिक्र होकर आप इसकी पूजा करो और आप अपनी जो भक्ति मार्ग है उसके ऊपर चलते रहो। कृष्ण भगवान की सुबह शाम पूजा करती थी, बचपन से करती आ रही थी। तो इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपवाद तो होते ही हैं प्रत्येक जगह। तो ये अपवाद ये कहते थे भोजराज को कि देखो यार तुम्हारी पत्नी है, तेरे को मानती नहीं है,
तो ये तो गलत बात है। तो भोजराज भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी पत्नी अगर मेरे को पति नहीं मानती है तो भी मेरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कृष्ण को पति मानती है, कृष्ण भगवान को पति मानती है। किसको पति मानती है? कृष्ण भगवान को पति मानती है। तो मेरे बीच में और मेरे और मीराबाई के बीच में कृष्ण भगवान ही आ रहा है, कोई और अगर नत्थु वगैरह तो नहीं आ रहा है, और तो कोई बीच में कोई लल्ली चली नहीं अड़ रहा है हमारे, मतलब कोई दिक्कत नहीं, करने दो। और उसी बीच में भोजराज के बताते कि मृत्यु हो जाती है। भोजराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में जब विक्रमादित्य शासक बना था तो उसी समय मेवाड़ के अंदर एक संत आया था जिसका नाम था रैदास। मेवाड़ के अंदर संत कौन आया था? रैदास। तो रैदास के जब भगत कीर्तन जो भी होते थे तो उसके अंदर बताते कि मीराबाई जाती थी। तो विक्रमादित्य को यह बात बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। बताते कि उसमें रैदास को एक नीची जाति का मानते थे। आज तो ये बिल्कुल भी नहीं है सिस्टम हमारे, उस समय की परंपरा थी, जातिगत भेदभाव थे। तो मीराबाई फिर भी जाती थी और इसके मध्य कोई नॉर्मल कंट्रोवर्सी हुई। तो बाद में फिर ये मीराबाई अपने भाई जयमल मेड़तिया के पास आ गई। किसके पास आ गई? जयमल मेड़तिया। मीराबाई के भाई का क्या नाम था? जयमल मेड़तिया। मीराबाई जयमल मेड़तिया के पास आ गई। इसी मीराबाई को पति मानती है कृष्ण भगवान को मीराबाई। तो इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं? राधा कहते हैं। दोबारा सुन लो। जन्म होता है 1498 में कुड़की पाली के अंदर। स्वर्गवास विलीन, आगे बताऊंगा कि विलीन इसको कैसे कहा गया। 1546 के अंदर पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, माता का नाम वीर कुंवर और वीर कुमारी, गुरु का नाम रैदास है। 1516 में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इसकी क्या कर दी? शादी कर दी। और बचपन का नाम मिलता है पेमल। बचपन का नाम क्या है? पेमल। अब फिर बाद में मीराबाई आ गई मेड़ता में। और मेड़ता में आने के बाद में बताते कि मीराबाई हमेशा से कृष्ण भगवान को चाहती है। तो अपने भाई से कहती है कि मुझे इस भारत में जितने भी कृष्ण भगवान के मंदिर है उसके मुझे दर्शन करने हैं। तो जयमल मेड़तिया ये बहुत अच्छा व्यक्ति था कि आप अगर कृष्ण भगवान के दर्शन करना चाहती हो तो इस संसार में इस भारत देश में जहाँ पर भी आपको कृष्ण भगवान की अगर प्रतिमा मिले, मूर्ति मिले, आप दर्शन करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। अब बाद में मीराबाई चली गई और लगभग काफ़ी समय हो गया। और काफ़ी समय होने के बाद में घटना क्या होती है कि जब मीराबाई चली गई थी तो उसके 1 या 2 साल बाद लगभग 5 साल तक अकाल पड़े थे मेड़ता के अंदर। 5 साल तक अकाल पड़े। अब 5 साल तक अकाल पड़े तो जयमल मेड़तिया ने बुलाया, पंडितों को बुलाया और पूछा कि भाई क्या बात हो गई, मेड़ता में अकाल कैसे पड़ गई। तो पंडितों ने वो अपना नक्षत्र ग्रह जो भी देखा उसके बाद में बताया कि जिस धरती के ऊपर मीराबाई के चरण नहीं है उसमें अकाल पड़ना तो एक स्वाभाविक है। जिस धरती के ऊपर मीराबाई ने जन्म लिया है और वहाँ पर उसके चरण है नहीं तो अकाल पड़ना क्या है? स्वाभाविक है। तो लास्ट में निर्णय यही निकाला गया कि मीराबाई को जहाँ पर भी हो तुरंत बुलाया जाए। अब बाद में मीराबाई के बारे में पता करना शुरू किया कि वहाँ भी मीराबाई आकर चली गई, वहाँ भी आकर चली गई। और लास्ट के अंदर पता चला कि मीराबाई तो कहाँ पर है? द्वारिका में है। कहाँ पर है मीराबाई? द्वारिका। और द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात में। मीराबाई कहाँ पर है? द्वारिका में, गुजरात के अंदर है। तो द्वारिका गुजरात में भेजा गया ब्राह्मणों को। लगभग 5 ब्राह्मण भेजे थे। उस 5 ब्राह्मणों ने जाकर मीराबाई को पूरा का पूरा हाल वृतांत सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया, आपका मेड़ता के अंदर जाना क्या है? जरूरी है।
तो फिर घटना क्या हुई कि मीराबाई ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं तो मेड़ता नहीं जाऊँगी, मुझे तो कृष्ण भगवान के पास ही रहना है। तो बताते कि ब्राह्मणों ने भी अपनी जिद कर ली कि नहीं, हम भी नहीं जाएंगे, अगर आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर बाद में बताते कि लगभग काफ़ी दिन हो गए, और काफ़ी दिन होने के बाद मीराबाई लास्ट के अंदर कहती है कि चलो ठीक है, मैं चली जाऊँ। चलो मेड़ता के लिए क्या हो जाते हैं, हम सभी तैयार हो जाते हैं, मेड़ता की तैयारी करने लगे। और जैसे ही मेड़ता से 5 ब्राह्मण और मीराबाई साथ के अंदर जा रही थी, लास्ट के अंदर द्वारिका से निकल रहे थे उस मंदिर से, तो मीराबाई के दिमाग के अंदर एक विचार आया कि एक बार लास्ट भगवान के दर्शन और कर लो, पता नहीं फिर यहाँ पर वापस आऊँ या नहीं आऊँ। तो मीराबाई वापस उस मंदिर में जाती है द्वारिका में कृष्ण भगवान के, और लगभग आधा घंटा के तकरीबन हो गया, मीराबाई वापस नहीं आ रही है, मंदिर से बाहर ही नहीं निकल रही है। तो फिर एक ब्राह्मण ने सोचा भाई क्या बात हो गई, इतनी देर हो गई, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, दर्शन करने के लिए गई थी। तो एक ब्राह्मण मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है और मूर्ति की ओर देखता है, तो वहाँ पर मीराबाई नहीं थी। मीराबाई के जो पल्लू था ना, वो ऐसे मूर्ति के अंदर सरकता हुआ जा रहा था, और वहीं द्वारिका के अंदर मीराबाई बताते हैं कि क्या हो गई है, उस कृष्ण भगवान की प्रतिमा में विलीन हो गई, यानी स्वर्ग वास हो गया। ये थी मीराबाई की कहानी। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की थी, और जिस प्रतिमा की मीराबाई पूजा करती थी वो प्रतिमा वर्तमान के अंदर आमेर के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है जगत शिरोमणि। मंदिर का क्या नाम है? जगत शिरोमणि मंदिर है। उस जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर जिसकी पूजा मीराबाई करती थी वह प्रतिमा कृष्ण भगवान की उस मंदिर में है, आमेर के अंदर है, और मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि। सगुण भक्ति धारा की थी, मूर्ति पूजा पर विश्वास करती थी मीराबाई, और अपने आप को कृष्ण भगवान की पत्नी मानती थी, और इसी कारण राजस्थान के क्या कहते हैं, इसे राधा कहते हैं।